नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा भारती है। मैं IIMD सोलन में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। तो आज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट में बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो है पेशेंट की पोजीशन। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ करवा रहे हैं, तो हमें उस पेशेंट की पोजीशनिंग का ध्यान रखना है। पेशेंट सबसे पहले रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। अगर घर पे करवानी है तो आपने पिल्लो के साथ बिठाना है उसे इस पोजीशन में, दीवार के साथ बिल्कुल पेशेंट को रिलैक्स रखना है। तो सबसे पहले हम इसकी रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में पेशेंट को क्या करना है, आपने धीरे धीरे नाक से सांस लेनी है अंदर और धीरे धीरे बाहर निकालनी है। करो, नाक से सांस लो, इस एक्सरसाइज को हम 10 बार रिपीट करेंगे। धीरे धीरे नाक से सांस लो और धीरे धीरे नाक से बाहर निकालनी है। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी है डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में पेशेंट की पोजीशन इसी तरह रख के और पिल्लो को उसके टांगों के नीचे रखना है, घुटनों के नीचे। इसमें पेशेंट का एक हाथ उसके पेट पे होगा और दूसरा हाथ उसके छाती पे। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा, जब हम नाक से सांस लेंगे, ठीक है, अंदर सांस लेनी है, तो जो आपका पेट है वो फूलना चाहिए बाहर की तरफ। नाक से सांस लो धीरे धीरे, आपका हाथ ऊपर उठेगा और मुंह से बाहर निकालो। जब आप छोड़ रहे हो तो पेट नीचे जाएगा। फिर से एक बार फिर से करेंगे। नाक से लेनी है, पेट ऊपर उठेगा और मुंह से बाहर निकालनी है। एक बार फिर से करेंगे धीरे धीरे। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे एक और तरीके से। उसमें क्या, हम हाथ को ना रखते हुए हम किसी भी बुक का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि पेशेंट भी नोट कर सकेगा कि उसकी बेली जो पेट की है वो इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब फूल रहा है या नहीं। अगर वो करो, नाक से सांस लो, फिर से नाक से सांस लो। ये इसका पेट ऊपर आया और धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है, पेट नीचे जाएगा। तो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको जितना पेशेंट अंदर की तरफ सांस खींचेगा उससे 3 गुना उससे बाहर की तरफ छोड़ने को बोलना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम नाक से सांस लो, नाक से अंदर की तरफ सांस लेना है और मुंह को जैसे आप किसी चीज़ को फूंक मार रहे हो ऐसे बनाना है, ठीक है। अब करो, नाक से सांस लो, छोड़ो, ठीक है। जब नाक से सांस लेंगे तो आपने काउंट करना है 1 2 3 4। नाक से 1 2 3 4 और बाहर की तरफ लंबा छोड़ना है। जितना अंदर की तरफ लिया उससे 3 गुना आपने बाहर की तरफ छोड़ना है। इसको हम और तरीके से करवा सकते हैं। पेशेंट के आगे कोई टिश्यू पेपर या रुमाल रख देना है, लटकाना है उसके आगे, ठीक है। नाक से सांस लिया और मुंह से छोड़ो, फूंक मारो, इसे लंबा फूंक मारो। जितना पेशेंट उड़ा सकता है इसे उतना उड़ाना है। धीरे धीरे नाक से सांस लेना है, नाक से सांस लो। जब भी आप एक्सरसाइज करवा रहे हो तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन पीरियड देना है। 10 टाइम रेपिटेशन करके आपने 1 मिनट का ब्रेक लेना है। धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, ठीक है।
इसके बाद हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है एक्टिव पेशेंट के लिए, मीन्स जो बच्चा अपने हाथों को खुद उठा पा रहा है, ठीक है, बैठ पा रहा है जो बच्चा। इस एक्सरसाइज में जो पेशेंट है उसकी पोजीशन सिटिंग होगी, या जो पेशेंट नहीं भी बैठ पा रहा है उसको हम लाइंग पोजीशन में भी करवा सकते हैं, और या फिर टांगे लटका के यहाँ पे उसको बिठा के करवाएंगे। इसमें क्या होगा, पेशेंट जो है बिल्कुल पीठ उसकी सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे बाजुओं को साइड की तरफ करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ रख के, ठीक है, नाक से सांस लो, सामने देखो, ऊपर उठाना है। सांसों को अगर रोक सकते हो थोड़ी देर तो बाजू में भी वैसे ही रोकनी है उसी पोजीशन में, और मुंह से सांस छोड़ते हुए, मुंह से सांस छोड़ो और बाजू नीचे की तरफ लेके आओ। धीरे धीरे नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। फिर से एक बार करेंगे, नाक से सांस लो, धीरे धीरे बाजू ऊपर की तरफ, रोको थोड़ी देर, 1 2 3 4, धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ो, मुंह से सांस छोड़ो, धीरे धीरे नीचे। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स में करवानी है, इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो है, एक तो पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, और उनकी एक्सरसाइज की रेपिटेशन कितनी करवानी है, और हर एक एक्सरसाइज में होल्ड कितना करवाना है। तो हर एक एक्सरसाइज आपने 10 बार रिपीट करवानी है। होल्ड आपने 5 सेकंड का होल्ड रखना है। जो बच्चा अगर 5 सेकंड नहीं रख पा रहा है उसको 2 सेकंड 1 सेकंड जितना वो रख पा रहा है उतना करवाएं। इस डिवाइस को स्पायरोमेट्री कहते हैं। इसमें आपको 2 तरीके से एक्सरसाइज करनी होती है। एक तो पहला सांस लेना है और दूसरे में सांस छोड़ना होता है मुंह से, ठीक है। मैं एकांश करके बताएगा कैसे करते हैं। एकांश करो। और तेज, वेरी गुड। इसमें जैसे कांच ने पहले करा था, इसमें मशीन को ऐसे सीधा रखना है और सांस तेज से खींचना है मुंह से अब पेट के अंदर, तो ये बॉल सारी ऊपर जाएंगी। इसको फिर वही 10 बार करना है, 5 से 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 10 बार करना है, फिर 5 से 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 10 बार करना है। उसके बाद फिर इस मशीन को उल्टा कर देना है और बच्चों को बोलना है कि अपने मुँह से तेज से सांस छोड़े। करो। ठीक, इसको भी सेम 30 टाइम करना है। आराम से करवाना है, ज़बरदस्ती या तेज़ी नहीं करवाना। पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे करेगा, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेशन आएगी, तो इसलिए कोई ज़बरदस्ती नहीं करवानी है।